वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती सेकेंड क्लास 7 अभ्यास प्रश्न इकाई 10 जीवों में उत्सर्जन। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क। पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है, कौन होता है? यूरिक अम्ल। मनुष्य में मूत्र का निर्माण होता है, कहाँ पे होता है बच्चों? किडनी यानी वृक्क में। शाकीय पौधों में बिंदु स्राव होता है, देखिए बगल में आपको चित्र दिख रहा है, ये पत्ती है, तो शाकीय पौधों में बिंदु स्राव कहाँ से होता है? पत्ती द्वारा। कीटों में उत्सर्जी अंग होता है, तो कीटों में जो उत्सर्जी अंग होते हैं बच्चों वो होती है मैल्पीघी नलिकाएं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को डैश कहते हैं, तो हम यहाँ पे भर लेंगे उत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट, यूरिया का निर्माण डैश में होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। मछलियों में डैश उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो मछलियों में अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ होता है। केंचुए का उत्सर्जी अंग उत्सर्गिकाएं होता है। घोंघे में उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पे सही और गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है, गलत है बच्चों, यूरिया होता है। मूत्र का निर्माण यकृत में होता है, ये भी गलत है। मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है, यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक होने पर यूरीमिया नामक रोग हो जाता है, बिल्कुल सही। हींग पौधे से प्राप्त एक उत्सर्जी पदार्थ है, बिल्कुल सही। वृक्क के खराब हो जाने पर अपोटन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। स्तंभ का के शब्दों को स्तंभ खा के शब्दों से मिलान कीजिए। नेस्ट्रियम, नेस्ट्रियम से बिंदु स्राव होता है। कीटों में मैल्पीघी नलिकाएं होती हैं उत्सर्जन के लिए। केंचुए में उत्सर्गिका द्वारा उत्सर्जन होता है। सरीसृप से उत्सर्जन के समय यूरिक अम्ल निकलता है। सिंकोना से कुनैन की गोली प्राप्त होती है। उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। उत्तर, उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। मनुष्य के विभिन्न उत्सर्जी अंग वृक्क, फेफड़े, यकृत तथा बड़ी आंत हैं। नेक्स्ट, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए। वृक्क मूत्रवाहिनियां मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव में एक जोड़ी वृक्क होते हैं, इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। वृक्क में रक्त धमनियों द्वारा आता है और छनने के बाद शिराओं द्वारा बाहर निकलता है। छनने के बाद उपयोगी पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं, जबकि जल में घुली हुई यूरिया शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। वृक्क से छनने के बाद मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। चित्र यहाँ बनाए बच्चों। नेक्स्ट, पौधों में उत्सर्जन का वर्णन कीजिए। उत्तर, पौधों में उत्सर्जन विशेष अंगों द्वारा नहीं होता है। कुछ पौधों की कोशिकाओं में विशेष उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं जो पौधों की पत्तियों एवं छाल में एकत्रित होते हैं, जैसे आम, नीम, बबूल, हींग के पौधे से गोंद या रेजिन निकलता है। इसी प्रकार पौधों में श्वसन क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों द्वारा बाहर निकलती है। टमाटर, अरवी, नेस्ट्रियम आदि पौधों में अनावश्यक जल एवं लवण रात्रि में पत्तियों के सिरों पर बूंद के रूप में निकलते हैं, इन्हें हम बिंदु श्रवण कहते हैं। नेक्स्ट, बिंदु स्राव किसे कहते हैं? उत्तर, टमाटर, अरवी, नेस्ट्रियम तथा मकोए आदि के पौधों में अनावश्यक जल एवं लवण रात्रि में पत्तियों की शिराओं पर बूंद के रूप में निकलते रहते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को बिंदु स्राव कहते हैं। यहाँ पर गार्डन नेस्ट्रियम में बिंदु स्राव का चित्र दिखाया गया है।